या कुंदेन्दु तुषार हार धवल या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्धनमण्डितकर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निषेधयाण्ड्या वाह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। 10वीं और 12वीं वाले बच्चों का जो है मार्च से पेपर स्टार्ट है, तो अभी जितना पढ़ाई हुआ था वो हो गया। अब केवल हमें तैयारी करना है। पढ़ाई इसलिए किया जाता है ताकि उस चीज़ों को जाना जाए कि वो क्या है कैसा है, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए पढ़ाई किया जाता है। और जब पेपर दिलाना होता है तो पेपर दिलाने के लिए तैयारी किया जाता है। तो अभी वो समय है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। हमारे पास केवल 25 से 26 दिन बचा हुआ है, उसके बाद जो है हमारा एग्ज़ाम है। इनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार की प्रेशर से हम अनुभव करते हैं परीक्षाओं में, उसे कैसे हैंडल किया जाए, ये सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। और साथ में उन क्वेश्चन के बारे में डिटेल करने का प्रयास करेंगे जो अधिकतर पूछे जाते हैं, या और क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के सही तरीका क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में आने वाली सारी समस्याओं के बारे में डिटेल करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करने का प्रयास करेंगे, कम से कम समय में अधिक रिजल्ट लाएं, ये सारी चीज़ों पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट है वो बहुत जगह उपयोगी होता है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिसमें डालने को मिलता है। साथ में आप अगर नया कॉलेज अगर ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पर आपके परसेंट के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, तो बहुत उपयोगी है। और हमने जो है साल भर मेहनत किया है, साल भर को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास कुछ ही समय अवेलेबल है, उस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप पुनः 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, और हो सकता है कि आप दोबारा भी पढ़ें। तो ऐसे पढ़ाई करना है कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम अपना एक साल बर्बाद नहीं करेंगे, जितना पैसा लगाए जितना समय लगाए उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है ताकि बेहतर रिजल्ट के साथ हम बोर्ड क्लास को रिकवर कर पाए और अच्छे से पास हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको फोकस करते हुए हम आगे का कंटिन्यू क्लास रखेंगे। आपकी लड़ाई केवल और केवल सिलेबस से रहती है। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आपके पास परफेक्ट नॉलेज है और आप जो है बोर्ड एग्जाम को इजीली कवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि हम सिलेबस से लड़ाई रहेगा हमारा, कि हमें जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से उस सिलेबस को कवर करें, ना किसी कैंडिडेट से हमारा लड़ाई है ना और कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूप्रिंट आप सबके पास अवेलेबल होगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करना है। ब्लूप्रिंट में जहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन आने वहाँ से बड़े क्वेश्चन ही देखने, जहाँ से 2 नंबर का वहाँ 2 नंबर का, 3 नंबर का 3 नंबर का। ऐसा ही होता है, चाहे कितने भी बड़े एग्जाम हो जाए, सब में सिलेबस दिया जाता है, पाठ्यक्रम दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही जितने क्वेश्चन बनने होते हैं वो बनते हैं, पाठ्यक्रम से बाहर का क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत से ही आएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कंटिन्यू सिलेबस पर रहेगा कि सिलेबस में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है लिए जा रहे हैं और कैसे उसको पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए, सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने साल भर मेहनत किया है, तो 1 महीने वो साल भर का रिजल्ट जो है हमें 1 महीने में मिलने वाला है। इसी 1 महीने को हमें अच्छे से कंट्रोल करना है ताकि हमारे पास जो मार्कशीट आए 10वीं का 12वीं का वो इतना ज़बरदस्त आए। 12वीं के बाद जब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दिलाओगे, PPST है, PVT है, JEE वगैरह है, नीट वगैरह है, इंस्टीट्यूट का है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसको आप दिलाओगे तो आपको परफेक्ट नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो परफेक्ट नॉलेज है आपको 11वीं में, 10वीं में, 12वीं में, 9th में, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक करते हुए एडवांस लेवल तक 12वीं तक लेकर जाया जाता है। यही सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी थोड़ा सा एडवांस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और इस बेनिफिट को हम कंज्यूम करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं।